नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय इस बुक का सॉल्यूशन, जो कि आपके सामने दिख रहा है। शायद अगर ये बुक आपके पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें हम लोग क्वेश्चन दिखाएंगे और आपका सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अभी तक जितने भी लोग भी आप लोग पहले से देख रहे होंगे उनको पता होगा, पहले से ऑलरेडी इस पर हमने 2021 प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, 2020 का, 2019 का, 2018 का और 2017 का, इन सभी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन हम लोगों ने इसमें कर लिया है। शायद देखे होंगे, अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। 21 वाला, 20 वाला, 19 वाला, 18, 17 वाला। उसके बाद हम लोग लगातार मेंटल एबिलिटी वाला जो पोर्शन होता है, मेंटल एबिलिटी जो आपका चैप्टर दिया गया है, उसमें हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें भी हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 आज करने वाले हैं। अध्याय 1 को हमने कर लिया है, आज हम करने वाले हैं अध्याय 2। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अध्याय 2 में क्या हमें पढ़ने हैं। अगर बुक होगा तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में एक एक करके। वैसे भी इसमें हम क्वेश्चन दिखाएंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आते हैं, ये मानसिक योग्यता वाले प्रश्न में जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे हमने अध्याय 1 को कंप्लीट कर लिया है। इस अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में इस अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं है तो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे इस पर, अध्याय 2 पर। और अध्याय 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको हम टोटल आज देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे सब कुछ समझ में आ जाए, आपको प्रैक्टिस भी हो जाए मेरे साथ ही। ठीक है, आकृति, इसमें चित्र मिलान करना है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें असंगत को अलग करना होता था। 4 शेप दिए रहते थे और उसमें 3 किसी भी तरह से सीमित सिमिलर होता था, बाकी एक किसी न किसी रूप में डिफरेंट होता था, उसको हम ढूंढते थे, तो जिसको हम ऑड मैन आउट भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर को हमने देख लिया है। आज हम देख रहे हैं विशेष रूप से चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2, उसके बाद आगे 3 देखेंगे। तो पहले हम चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, आकृति या चित्र मिलान करने वाला, मैचिंग फिगर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें भी जैसे जिस प्रकार से असंगत को अलग करने वाले टाइप्स थे, उसी टाइप से इसमें भी है। कितने टाइप्स में हमने उदाहरण में देखेंगे, इसमें कितने जितने भी टाइप्स दिए गए हैं सभी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इसके उदाहरण पर। उदाहरण में क्या दिया गया है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन केवल मात्र देखने को मिलेंगे उदाहरण में, जो कि समझाने के उद्देश्य से दिया जाता है और इसी से हम लोग समझ जाएंगे। और इसी 2 उदाहरण के बेस पर हम लोग विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभ्यास प्रश्नावली को भी देखेंगे, जिसमें 56 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और प्रयास कीजिए नाम का एक चैप्टर बनाया गया है, जिसमें 34 क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल आज 162 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इत्मीनान से देखिएगा, अगर वक्त हो तो वहीं देखें, पूरा देखिए, और वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा ये कर सकते हैं। अगर वक्त नहीं है तो जब वक्त मिले तब देखिए, पूरा देखिए लेकिन। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। उदाहरण को पहले देख लेते हैं, फिर हम विगत वर्षों पर आएंगे, फिर अभ्यास प्रश्नावली, फिर प्रयास कीजिए। तो एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं उदाहरण पर। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 आ गया यहाँ पे, आकृति चित्र मिलान। इसका जो भी बेसिक बुक्स में दिए गए हैं उसको हम पढ़ने की आपको कोशिश कर रहे हैं और इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। मैचिंग फिगर, इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इसका परिचय क्या है देख लेते हैं। वैसे हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट बता देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बुक में अगर थोड़ा सा परिचय दिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी बता दिया जाए, पढ़ दिया जाए। देखिए परिचय में लिखा हुआ है, आकृति चित्र मिलान के अंतर्गत प्रश्न 2 भागों में बंटा रहता है। बाईं ओर प्रश्न चित्र के रूप में एक मूल आकृति दी गई रहती है, बेसिक एक आकृति दी जाती है तथा दाईं ओर 4 उत्तर दिए गए रहते हैं। तत्पश्चात प्रश्न चित्र में दी गई मूल आकृति के समान आकृति को उत्तर चित्रों में से ज्ञात करना होता है।
बस बता दिया है कि किस प्रकार का होगा, 4 रहेंगे। बाईं साइड में आपको दे दिया जाएगा एक चित्र, मूल आकृति दे दी जाएगी और उसी आकृति के सिमिलर जो 4 ऑप्शन में होंगे उसी को चूज करके आपको बताना होगा। हल करने की विधि क्या होती है तो देख लीजिए, इसमें इस अध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न चित्र तथा 4 उत्तर चित्र दिए गए होते हैं। आपको उत्तर चित्रों में से उस चित्र को ढूंढना होता है जो बिना दिशा बदले प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान हो, बिना दिशा बदले। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय अत्यंत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्यान कंसंट्रेट करके आप जरूर देखिएगा, एकाग्रता होनी चाहिए। क्योंकि दी गई सभी उत्तर चित्र प्रश्न चित्र के लगभग समान ही दिखाई देते हैं, बट होते तो भिन्न है। चित्र में थोड़ी सी भी भिन्नता आने पर वह उत्तर चित्र सही नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें मिसमाइंड भी हो जाएगा। अतः आप इस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें और उसके बाद उत्तर चित्रों से सही उत्तर को चुनें। मतलब इसमें कुल मिलाकर यही बात है कि आपको ध्यान से देखना होगा, उसके बाद आपको चित्र को चुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको हेल्प करना हो हमें, तो आप यहाँ पे स्कैनर है, आप स्कैन करके हेल्प कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड पर हमने आपको बताया कि आपको करना क्या है। इसमें उदाहरण में 2 प्रश्न ही थे। तो पहला प्रश्न ये है, बोल रहा है कि ये उत्तर चित्राकृति है और प्रश्न चित्र है और इसमें उत्तर चित्र है, सेम सिमिलर एकदम ऐसे इसमें दिखना है। तो क्या इस टाइप से है इसे? तो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो देख कर बता देना है। ये वाला बिल्कुल आपका टच कर रहा है 2 नंबर, ये तो बिल्कुल टच नहीं, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है, नहीं तो डायरेक्शन चेंज कर देते तो ये वाला मिल जाता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि पूरा काट दिया है, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर होगा। वैसे भी हल में यहाँ पे दिया है कि 2 दी गई प्रश्न चित्र और 2 चित्र सही है। इसमें कोई लॉजिक बताने वाली बात ही नहीं है, बस इसको आपको देखना है। विजिबिलिटी आपकी सही है तो आप कर सकते हैं, विजिबिलिटी गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपके पास दिया है दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2, प्रश्न चित्र है, उत्तर चित्र है। सिमिलर ऐसे ही ढूंढना है, तो ऊपर ऐसे गोला होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो जाएगा इसकी वजह से। ये तो कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये बिल्कुल ही है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये तो ठीक है, नीचे देखा जाए तो नीचे भी ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आर्क नहीं बनाया गया है जिसकी वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे तो बिल्कुल ही डायरेक्शन उल्टा कर दिया है जिसकी वजह से तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो बचा 2 नंबर। तो ये 2 नंबर तो सही होगा। इसमें बता रहा है हल आपका 2 नंबर सही होगा, तो ये तो खुद बताया गया है। तो हमने देख लिया क्या, उदाहरण 1 और 2 दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आपको हम बता दें कि उदाहरण को सॉल्व कर दिया है, यानी यहाँ से हमने दोनों क्वेश्चन को देख लिया है उदाहरण वाले। अब इसी पैटर्न पर जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, 70, 56, 34 जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम इसी के बिहाफ पर मतलब सॉल्व करेंगे, इसी के पैटर्न को समझते हुए। ठीक, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी प्रकार से आएंगे। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा आ गया भैया ये वाला, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पर बात करेंगे। उदाहरण तो हट जाएगा, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पर बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें ध्यान रहे 70 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, इत्मीनान से देखा जाए। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1 से लेकर 70 तक जो दिए गए ना, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1 2 3 4 करके चिन्ह का 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रत्येक चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पत्रिका का प्रयोग करें। ये तो ठीक है। इधर प्रश्न चित्र दिया गया है, इधर उत्तर दिया गया, देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है अच्छे से। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये वाला है और तीर है, पहले वाले में तो मैच किया। दूसरे वाले में ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का है और यहाँ पे ये, तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, बिल्कुल 2 नंबर सही आंसर है। इसमें तो ये गोला होना चाहिए जिसकी वजह से ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये तो गोला है। ये वाला गड़बड़ है भाई, ये वाला गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है, मतलब ये दोनों किनारा जो मैच नहीं कर रहा है जिसकी वजह से 4 नंबर भी गायब हो जाएगा। तो 1 नंबर का आपका आंसर जो होगा वो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए 2 नंबर देखते हैं, बिल्कुल सेम, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यहाँ पे 3 नंबर आपका आंसर दिख रहा है। बाकी इसमें तो मिसमैच है, तो ये तो ऐसे ही होगा नहीं, तो ये तो हटा ही दीजिए। तो 3 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 2 का। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में ऐसे आना चाहिए और ये यहाँ पे तो आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड ये गोला होना चाहिए, तो 1 नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 नंबर में देखा जाए तो ऊपर ये चला गया है, जबकि ये थोड़ा सा नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर में देखा जाए ये कॉर्नर से आया, कॉर्नर से आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये बिल्कुल 3 नंबर सही मैच कर रहा है, यानी 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर तो ये बिल्कुल इसमें तीर है ही नहीं, तो इसके वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी के सभी बिंदु बाहर की तरफ तीर गए हैं, तो देखिए बाहर की तरफ सब में तीर गया, ये अंदर की तरफ गया है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये बाहर, ये अंदर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर चला गया, जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा। तो यही होगा, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर की तरफ, यानी 4 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें जो दिया है क्या क्या मैच कर रहा है, ये देखिए पहले तो आँख इसका मैच नहीं कर रहा है 1 नंबर में। 2 नंबर में आँख मैच कर रहा है, नाक भी मैच कर रहा है, माउथ मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। 3 नंबर में अगर देखा जाए भाई, तो ये मैच, ये मैच, ये भी मैच, ये भी मैच कर रहा है, ये भी। अब कन्फ्यूजन है ये इसमें क्या है, हाँ ये बिल्कुल 3 नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि ये सब मैच कर रहा है। इसमें देखा जाए तो आँख गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये 4 नंबर नहीं होगा, तब एलिमिनेट तो हो ही गए, तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस टाइप के होना चाहिए, तो इस टाइप तो 1 नंबर में है ही नहीं, इसमें प्लस आई होगा ही नहीं। इसमें देखा जाए तो ये तो ठीक है, लेकिन ये देखिए ये उल्टा हो गया, जिसकी वजह से ये गायब। तो बचा क्या हमारे पास, 2 नंबर ऑप्शन बचा, यानी 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका इस टाइप का होना चाहिए, तो पहले वाला में तो दिख ही नहीं रहा है, दूसरे वाला में कुछ हद तक ठीक है, तीसरा में भी है, ये तो हटा दीजिए, तो बच गया 2 और 3। 2 और 3 में क्या झगड़ा है भाई, तो 2 या 3 में झगड़ा ये है कि ये यहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा, ये सही होगा 3 नंबर। 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में देख लीजिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है भाई हमको, आपको भी धुंधला ही दिख रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। इसका डिजाइन इस टाइप से है, स्लैंटिंग है, आगे की तरफ फॉरवर्ड स्लैश की तरह, इसमें पीछे की तरफ है, जिससे ये नहीं होगा। ये आगे की तरफ है, लेकिन यहाँ पे माइनस ऐसा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया है, ये नहीं होगा। ये आगे की तरफ है, लेकिन ये ऐसे दे दिया गया है माइनस ऐसे, तो जिसकी वजह से ये नहीं होगा। तो बच्चा 4 नंबर तो यही होगा, तो बिल्कुल आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। 9 नंबर देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इस फिगर में अगर देखें तो ये वाला बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे देखिए माउथ इसका गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। इसमें तो बिल्कुल ही होगा ही नहीं, ये तो हटा ही दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। इसमें माउथ सही है, ये भी आई भी सही है, 3 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, इसमें तो बिल्कुल हटा ही दीजिए। तो ये आपका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला वाला बुंदा है जो कि पूरा भरा हुआ है, ये भी है, और तीर ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये नहीं होगा। ये बुंदा है, ये ठीक है गोला है, और यहाँ पे तीर सही है। 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, बट आगे देख लेते हैं। ये पहले तो गोला होना चाहिए भरा हुआ, ये नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। यहाँ पे भी पहले होना चाहिए, ये नहीं होगा। तो आई थिंक समझ रहे होंगे, ये 1997 में पूछा गया है, 2017 में भी जेएनबी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का कुछ होना चाहिए, ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि नीचे थोड़ा सा कम है, तो इस टाइप का देख लेते हैं किसमें होगा। ये तो बिल्कुल शेप नहीं मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 2 नंबर बिल्कुल सही मेरे ख्याल से दिख रहा है, ये तो उल्टा डायरेक्शन में, ये नहीं होगा, ये तो हटा दीजिए। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले ये ऐसा तीर है, तो ये तो हटा ही दीजिए, कोई डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं करना है, तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी नहीं, ये शायद दिख रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही 3 नंबर दिख रहा है। इसका डायरेक्शन देखिए ये गड़बड़ है, जस्ट विपरीत है, तो ये आपका 3 नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, माउथ अभी जस्ट शायद किए थे ये वाला क्वेश्चन,
यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये माउथ इसका वजह से नहीं मिलेगा, फिर माउथ यहाँ पे गड़बड़ है। ये वाला 3 नंबर अभी जस्ट किए थे, 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला तो बिल्कुल ही टच नहीं कर रहा है, तो 2016 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 14 नंबर में थोड़ी सी जटिलता हो सकती है। देखिए यहाँ पे बिंदु देखिएगा ना, तो बिंदु थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे बिंदु बहुत बड़ा है, तो 1 नंबर तो ऐसा ही नहीं होगा। 2 नंबर में अगर देखा जाए तो 2 नंबर में बिंदु, अगर इसको मिटा दें, 2 नंबर का बिंदु जो है ना पॉइंट अंदर का, ये बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। इसमें ये भी काउंट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, और ये छठा में डिजाइन किया गया है। इसमें देखिए तो टोटल कितने होने चाहिए, 6। तो ये इसको लेकर भी ये कॉमन सब में है, तो 1 2 3 4 5 6 में ही हुआ है। और ये 2 नंबर बिंदु आपका मीडियम साइज दिख रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। वैसे सब में 8 ही हैं, लेकिन देखने के दृष्टिकोण से हो सकता है कि आपका मिसमैच हो जाए। तो मेरे ख्याल से 2 नंबर, देखिए 2 नंबर और 3 नंबर सिमिलर दिख रहा है, इसी में कंफ्यूजन हो सकता है, दृष्टि में ये दोष हो सकता है, जिसकी वजह से देखने में लग मेरे ख्याल से ये वाला मैच कर रहा है 2 नंबर से, तो 2 नंबर हो सकता है। कभी कभी मैच ये भी कर रहा है कि 3 नंबर भी हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आपका कौन लगता है, मतलब किस प्रकार से कौन ऑप्शन सही लगता है, आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 और 3 लग रहा है, क्योंकि इमेज जो है ना थोड़ा सा ब्लर हो गया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। तो यहाँ 2 3 में कंफ्यूज है। ये 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इसके तुलना में ये काफ़ी बड़ा है, तो 4 नंबर बिल्कुल तो होगा ही नहीं, देखने से लग रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंफ्यूजन में है, 2 और 3 में से कोई एक हो सकता है। देखने के उद्देश्य आप किस प्रकार से देख रहे हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी सिमिलर है, इसमें एक ही चीज़ से तुलना इसमें किया जा सकता है, इसके अंदर का पॉइंट जो है उसी के माध्यम से, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो या तो आप 2 मार दीजिए चाहे 3 मार दीजिए, आप जब जैसा रीजनिंग जिसका काम किया, जब जैसा दृष्टि जिसका जब काम किया, इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में ये दोनों का दोनों गोला लेफ्ट साइड है, तो इधर दोनों का दोनों नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये दोनों के दोनों है, ये और ये बिल्कुल 2 नंबर सही दिख रहा है। इसमें तो चारों गोले हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। यहाँ पे ये भी नहीं चलेगा, ये सामने सामने नहीं है, इसको हटा दीजिए। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर ऐसे तीर दिया गया है, मतलब तीर ऐसे क्या है, तो भाई इसको तो हटा ही दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। 4 नंबर ऐसे ही दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर उसी प्रकार से है, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ इस प्रकार से, ये कॉर्नर पर नहीं चलेगा, ये कॉर्नर पर नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। जो बच गया वो तो चलना ही है। चलिए 4 नंबर हो गया, सॉरी 17 हो गया। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में कुछ इस प्रकार से है भाई, ये रहा, ये त्रिभुज यहाँ होना चाहिए था, गलत। यहाँ त्रिभुज होना चाहिए, गलत। यहाँ त्रिभुज तो है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। 3 नंबर बिल्कुल सही देखने में लग रहा है, 4 नंबर से तुलना कर लेते हैं। ये तो ऊपर चला गया, गलत हो गया, ठीक है। यानी 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में कुछ इस प्रकार से है, और देखिए यहाँ पे खाली होना चाहिए, रंगा हुआ नहीं हो चाहिए, रंग दिया है। ये खाली तो है, ये भी डायरेक्शन सही है लाइनिंग का। यहाँ पे ये रंगा हुआ होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये रंगा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, बिल्कुल 3 नंबर सही मैच देखने से लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखें क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सही है, ये सही है। यहाँ पे भैया ये रंगा हुआ नहीं होना चाहिए था, नहीं तो ये भी हो जाता, तो ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा, ठीक। तो 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस तो ठीक है, ये दोनों बिंदु भी सही है। ये तीर है, तीर तो इसमें है ही नहीं कहीं पे, इसको हटा दीजिए। चारों में तीर है, लेकिन ये माइनस जो है डायरेक्शन गड़बड़ हो गया है। ये माइनस का डायरेक्शन सही है। ये पॉइंट भैया देखने में ठीक लग रहे हैं क्या, ये पॉइंट हाँ बिल्कुल सही है। 3 नंबर बिल्कुल सही आपको मिल जाएगा, क्योंकि 4 नंबर में 2 तीर यहाँ पे मारा गया है, जिससे वजह से ये तो ऐसा ही नहीं होगा, ठीक। आई थिंक समझ गए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 गो ये है, 2 गो ये है, एक तीर इधर है, एक तीर इधर भी है, ये वाला पॉइंट सही है,
ये वाला तीर भी सही है, ये तीर भी सही है, नीचे पॉइंट ऐसे, ये एक उल्टा तीर, बिल्कुल एक नंबर पहले वाला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। इसमें देखा जाए तो दोनों तीर ऊपर के डायरेक्शन में गलत, ये वाला अल्टरनेट तो है लेकिन पहले बुंदा वाला होना चाहिए, पीछे वाला भाग गलत हो गया। ये वाला पहला बिंदा है, यहाँ पे तीर है, ठीक है, ये तो सही दिख रहा है भाई। तो आइए आते हैं, ये सही दिख रहा है, यहाँ पे भी सही है, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तीर है जबकि यहाँ पे ये बुंदा दिया गया, जिसकी वजह से 4 नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। 1 नंबर ही सही आंसर था। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है भाई, बिलाई है क्या? तो इस टाइप की बिल्ली यहाँ पे आपको दिख रही है 3 नंबर ऑप्शन में। ये तो बिल्ली देखना है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में देखना है। ये 3 नंबर, ये तो बिल्कुल नहीं है, पूंछ आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ, ये तो नहीं होगा, हटा दीजिए। 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, देखने से लग रहा है। 22-23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कप बन गया है, माउथ को कप बना दिया गया है। आइए यहाँ पे इस टाइप का देखते हैं, ये तो बिल्कुल डायरेक्शन उल्टा है, ये त्रिभुज होना नहीं चाहिए था, ये ठीक है, ये ठीक है, ये त्रिभुज ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे सब कुछ मैच कर रहा है 3 नंबर में। इसमें देखा जाए तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये त्रिभुज है, ये ऐसे चला गया जबकि ऐसे होना चाहिए था, इसलिए गलत। ठीक है, इसमें भी 3 नंबर आपका आंसर सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इस टाइप का, भैया इसमें कंफ्यूजन है क्या? नहीं, देखिए बाकी सब की बात करें, यहाँ पे तो 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे ही देखने से लग रहे हैं कि बिल्कुल होंगे नहीं। अब रह गई बात एलिमिनेट 1 और 4 में तुलना करना, तो 1 और 4 में क्या तुलना कर सकते हैं भाई? देखिए 3 नंबर वाला ऑप्शन जो नीचे का ड्राइंग है ना, नीचे का ड्राइंग बिल्कुल 4 नंबर में मैच नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 का 1 सही होगा। 25 देख लेते हैं, ऊपर बीचे ये तो नहीं होगा, ये ऐसे होना चाहिए बीच में, ये ऊपर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे तीर, ये बीच में, बिल्कुल 3 नंबर आंसर सही दिख रहा है। ये ऊपर तो होगा ही नहीं, ये गलत है, हटा दीजिए। तो 3 नंबर आंसर इसमें भी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में पहले ये रंगा हुआ होना चाहिए इस ऑर्डर में, ये तो ऑर्डर ही गलत है, ये भी ऑर्डर गलत, ये वाला ऑर्डर आपका ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल 3 नंबर आंसर देखने को लग रहा है। इसमें तो यहाँ पे रंग दिया, इसका ऑर्डर ही रखने का गलत है, तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 का 3। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, और इसमें भी देखिए रंगने का यहाँ पे है, ये नहीं है, यहाँ पे आ गया, तो ये तो पहले ऑर्डर हटा दीजिए, ये भी गलत है, ये सही है, ये बिल्कुल सही 3 नंबर दिख रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो हटा ही दीजिए। इसमें अगर देखा जाए भाई, दोनों पैर देखिए इस डायरेक्शन में है, तो इस पैर का डायरेक्शन देख लेते हैं, ये वाला मेरे ख्याल से 2 नंबर में बिल्कुल पैर का डायरेक्शन ये सही दिख रहा है, बाकी आधार पर छोड़ सकते हैं, ये दोनों आधार मिल गया, बाकी ये तो हटा ही दीजिए पैर, ये दोनों दोनों दिशा में, ये यही आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, 27 देख लिए, 28 देख लिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुना बराबर प्लस, गुना नहीं है, गुना नहीं है, गुना बराबर प्लस, ये 3 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, गुना प्लस बराबर गलत हो गया, ऑर्डर गलत कर दिया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 3 2, तो ये तो ऑर्डर ही हटा दीजिए, यहाँ पे गलत है ऑर्डर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बिल्कुल 3 नंबर सही आंसर है, और यहाँ पे तो इसका गलत ही है ड्राइंग। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ये तीर का डायरेक्शन तो है, इसको हटा ही दीजिए और इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसका तीर का डायरेक्शन राइट साइड है, तो ये 2 तो एलिमिनेट हो गए, बच गया ये। तो इसमें इसका मुख देखिए राइट साइड है, इसका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड बच गया ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा, यानी 2 नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये इस डायरेक्शन में, तो इसका तो डायरेक्शन ही गलत है, ये तो सटा हुआ है जिसकी वजह से नहीं होगा, ये तो ऊपर है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है भैया, लेकिन ये वाला कहाँ से आ गया, ये लाइनिंग नहीं आएगा, हटा दीजिए। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये बिल्कुल 4 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में कुछ इस प्रकार से दिया है, और ये पहला इस टाइप का, पहला मतलब एक गोला, एक तीर, एक गोला, तो ये तो हटा दीजिए,
गोला तीर गोला, ये तो ठीक लग रहा है भाई। नीचे भी तीर है, नीचे भी गोला है, नीचे भी तीर है, ये सही है। 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है। देखते हैं आगे। यहाँ पे गोला होना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ पे गोला, ये तो हटा ही दीजिए, बिल्कुल डायरेक्शन उल्टा है। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में तो पहले ऐसा शेप हम देख लेते हैं भैया। ये तो 1 नंबर में काफ़ी ज़्यादा हद तक मैच कर रहा है। दूसरे वाला में देखा जाए तो ये 2 गो के वजह से नहीं होगा, इसका डायरेक्शन ही गलत है, इसका डायरेक्शन गलत है, यानी 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 34 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर की बात करें, बिल्कुल हूबहू ऐसे दिखना चाहिए, इस टाइप का शेप। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला है क्या? 1 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है भाई। 1 नंबर इसमें बिल्कुल सही दिख रहा है, बाकी सबका ये अच्छा नहीं लग रहा। ये बिल्कुल उसके सिमिलर नहीं लग रहा है, तो ये हटा ही दीजिए। 1 नंबर 35 का सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। तो इस टाइप का होना चाहिए। ये तो गोला है, ये तो होगा नहीं। ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तो होगा ही नहीं। ये होगा ही नहीं, बच गया हमारे पास ये वाला। तो बिल्कुल 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत ही देख कर केवल बता देना है, बहुत ही आसान है। 37 नंबर में इस टाइप का होना चाहिए। तो ये इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें ये वाला, ये तीर, ये सटा हुआ होना चाहिए। ये सटा नहीं है, जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा। और ये वाला अगर देखा जाए भैया, तो ये वाला उल्टा ही डायरेक्शन में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे भी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, फिर भी आपका देखा जाए तो कुछ हद तक, अगर देखा जाए भैया कुछ हद तक तो 3 हो सकता है, क्योंकि जब चारों नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। अगर ज़बरदस्ती मिलाना है तो आपका ये वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो सिमिलर मिल रहा है, ये शेप भी मिल रहा है, लेकिन बस अंतर ये है कि यहाँ पे ये टच नहीं किया है और ये टच कर गया है। तो इससे डिफरेंट तो दिख ही रहा है, सिमिलर तो दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मामला ये गड़बड़ है। ठीक है। ये क्वेश्चन या तो यहाँ पे शेप ड्रॉ करने में, चाहे यहाँ ड्रॉ करने में गलती हुई हो, या फिर आपका कुछ गड़बड़ हुआ है मामला। ठीक है। वैसे अगर कुछ हद तक मैच कराना है तो 3 नंबर आंसर होगा, वरना ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से बीच में क्रॉस होना चाहिए, ये किनारे पे ये होना चाहिए। ये तो बिल्कुल लग रहा है भैया, 1 नंबर तो देखने में लग रहा है। 2 नंबर तो ये ऐसे पैंट की तरह दिख रहा है, ये तो हटा दीजिए। ये वाला क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस दिया है जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये क्रॉस होना चाहिए, ये वाला ऊपर होना चाहिए, ये वाला यहाँ होना चाहिए, ये क्रॉस ऐसे मिला हुआ है। तो 4 नंबर आपका भैया बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। 4 नंबर और 1 नंबर, ओह हाँ, 1 नंबर भी नहीं होगा। देखिए गलती कर दी हम, 1 नंबर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों यहाँ पे पॉइंट मिले हुए हैं और ये मिला नहीं है, तो 1 नंबर तो ऐसा ही नहीं होगा। तो बचा क्या? 4 नंबर यहाँ पे हमारा पूरा एग्जैक्टली मिल रहा था। तो ये 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 38 का। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इस बनना चाहिए, इसमें ऐसे गड़बड़। ये वाला इस कुछ हद तक सही लग रहा है भाई। ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ऐसे ऐसे 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है भाई। यहाँ पे इसको ये भी तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये वाला ऐसे नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये वाला सही दिख रहा है, ये वाला ऐसे है, ऐसे है। ये वाला भाग थोड़ा बाहर निकल गया, जिसकी वजह से नहीं होगा ये 4। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुना, और ये भी गुना है आपका, ये भी गुना, ये भी गुना। ठीक है। तो ये ऐसे गुना है, ये हटा दीजिए, ये दोनों प्लस है, दोनों ये प्लस गुना हो गया, तो ये गुना। 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर में कुछ इस प्रकार से शेप होने चाहिए। तो अगर इसमें देखें हम पहले वाला में, तो पहला वाला ऑप्शन भैया दिख रहा है बिल्कुल सही। फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये वाला शेप क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे, हटा दीजिए, ये नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा? ये वाला इसलिए नहीं होगा, पूरा क्रॉस कर गया है, इसलिए ये नहीं होगा। ये वाला, ये ऊपर ऐसे गया ही नहीं है पूरा, तो ये नहीं होगा। तो आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में कुछ बर्फ़ी के टाइप का ये बनना चाहिए। इसमें बना क्या? गलत।
इसमें बना क्या गलत, इसमें बना क्या गलत, इसमें बना क्या, हाँ ये वाला 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, ये त्रिभुज होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, तो इसमें तो बिंदु है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। इसमें बिंदु तो है लेकिन इसमें तो बिंदु है ही नहीं, तो बच गया 1 और 3 में कन्फ्यूजन है। तो 1 3 में कन्फ्यूजन क्या है, ये अंदर से पूरा भुजा पर मिला हुआ है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये अंदर से भुजा पर तो मिला हुआ है, सॉरी इसको तो छोड़ना है, ये वाला अंदर से भुजा पर पूरा नहीं मिला है, जिसकी वजह से 3 नंबर भी नहीं होगा, तो बच गया हमारा 1, तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस टाइप का गर्दन में दिया गया है, ये गर्दन यहाँ पे 3 नंबर में ही दिख रहा है, बाकी किसी में इस टाइप का गर्दन का शेप नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 हो गया। 45 नंबर देखते हैं। इसमें कर्नर से तीर क्या है, इसमें तीर है ही नहीं, तो ये काट दीजिए। ये तीर तो है, ये लटका हुआ है लेकिन गोलाकार भाग नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये गोलाकार तो है, ऊपर भी है, ऊपर भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है। 3 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन 4 नंबर देख लेते हैं। ये तीर यहाँ पे क्या है, और ये बिंदु के वजह से, ये पूरा डार्क बिंदु होने की वजह से ये ना नहीं होगा। ठीक, इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर इसका भी होगा 3 नंबर। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो बिल्कुल इस शेप में 3 नंबर में ही राउंडिंग हुआ है। अगर एक इसको देखें तो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है, ये वाला बिल्कुल सिमिलर है, ये नीचे से मिल गया है, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका शेप होना चाहिए, इसमें ये तो डबल हो गया है, ओवल तो हटा दीजिए। ये सिंगल, ये डबल हो गया त्रिभुज, इसमें ये बिल्कुल आपका मैच कर रहा है, 3 नंबर बिल्कुल सही होगा, इसको तो हटा ही दीजिए। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, आप देखकर भी विजिबिलिटी देख सकते हैं, ये वाला क्रॉस है, सब तीनों लाइन से क्रॉस, और ये बिल्कुल सही दिख रहा है भैया, 1 नंबर सही दिख रहा है। इसमें देखा जाए तो डायरेक्शन ही उल्टा हो गया है भाई, इसमें डायरेक्शन ही उल्टा हो गया है, और तो ये डायरेक्शन उल्टा वजह से हो गया, ये दोनों डायरेक्शन में आ गया, तो ये नहीं होगा। ये वाला देखा जाए तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 48 नंबर का 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, और ये ठीक है, कर्नर पर ये सब में तो है, 1 नंबर में भाई बिल्कुल सही दिखने को मिल रहा है हमें। ये तो क्रॉस हो गया, जिसकी वजह से ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल बेकार सा दिख रहा है, ये तो हटा ही दीजिए। 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। 2 नंबर में अगर देखा जाए तो अंदर एक कटा हुआ है, इसमें तो कटा ही नहीं है, जिसकी वजह से नहीं होगा, ये तो हटा दीजिए। ये तो कटा है, लेकिन ये देखिए ये कॉर्नर से पॉइंट पर पकड़ लिया है यहाँ पे, ये अंदर अंदर ही भाग में रहना चाहिए, तो ये 4 नंबर में दिख रहा है, ये नहीं होगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 50 नंबर हो गया। 51 देखते हैं। इसका डायरेक्शन नीचे इस तरीके का नहीं है इसमें, इसलिए नहीं होगा। इसमें तो है, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा हो गया है जो इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला पार्ट इसमें मेन आकृति में नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा, तो बच गया 1। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, चाहे तो पूरा मैच करा भी सकते हैं, तो बिल्कुल सिमिलर ही मिलेगा, क्या देखना है उसमें। ये देखिए तो ए से यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ये तो हटा दीजिए, ये तो 2 को हटा ही दीजिए, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। यहाँ पे गोल है और यहाँ पे ये देखिए गड़बड़ है, तो यहाँ पे गोलाकार है, तो ये 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कुछ इस प्रकार से, ये तो हटा ही दीजिए, ये तो मैच कर रहा है भाई 2 नंबर, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए कोई लॉजिक वाला बात नहीं है, बस देखिए विजिबिलिटी आपको जैसे डिफरेंट दिखे निकाल दीजिए, सॉरी जैसे सिमिलर दिखे उसको निकाल दीजिए बाहर। आइए अब आते हैं बराबर प्लस भाग गुना, बराबर प्लस भाग गुना 1 नंबर में ही मिल गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो बराबर नहीं है, पहले बराबर होना चाहिए, नहीं है, इसमें पहले बराबर होना चाहिए, नहीं है, तो हटा दीजिए, 1 नंबर आंसर हो गया। 54 हो गया। 55 नंबर देखते हैं। ये डायरेक्शन में तो तीर सही है, यहाँ पे आपका पूरा भरा हुआ होना चाहिए और थोड़ा सा ये स्टाइलिश रहना चाहिए, तो इसमें भरा हुआ नहीं है, तो 1 नंबर हटा दीजिए, इसमें भरा नहीं है, हटा दीजिए।
ये वाला आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिजाइन ऐसे निकाला गया है, ऐसे इसमें है वो चीज़। तो ये 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी ये देख लीजिए यहाँ पे डिजाइन गड़बड़ है, तो ठीक है 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज ऐसे बनाया गया, इसमें उल्टा डायरेक्शन में, ये भी त्रिभुज नहीं, ये बिल्कुल सही त्रिभुज दिख रहा है हमको, ये तो हटा ही दीजिए। 3 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 57 नंबर देखते हैं। प्लस ये वाला बड़ा खतरनाक शेप है भाई। ठीक है, ये तो मैच कर रहा है, 1 नंबर बिल्कुल मैच कर रहा है भाई मेरे ख्याल से। आगे देख लेते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे देखा जाए तो पहले ये नहीं होना चाहिए, ये प्लस ये बीच में ये नहीं होना चाहिए, हटा दीजिए। तो आपका 57 का 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 58 नंबर अगर देखा जाए तो ये भाई ये 1 नंबर में मैच कर रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसमें मैच कर रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 है, लेकिन ये अब बिल्कुल सिमिलर ऐसे नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसे है, इसमें बिल्कुल सही मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, ये तो टेढ़ा है, ये तो हटा दीजिए, बीच में ये है जिसको, तो 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो सिमिलर मिल रहा है ना उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, इधर उधर वाले शेप पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, +0 और फॉरवर्ड स्लैश, +0 फॉरवर्ड स्लैश बिंदु, 1 नंबर बिल्कुल टच कर रहा है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ लेते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश पहले आ गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे भी फिर पहले आया, गड़बड़ है। यहाँ पे प्लस तो ठीक है, लेकिन ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए, जिसकी वजह से ये भी गड़बड़। तो आपका आंसर जो होगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर बिल्कुल ऐसे मैच करना चाहिए, एंगल होना चाहिए, तो ये तो इसमें तो एंगल है ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए। इसमें भी एंगल नहीं है, इसमें बिल्कुल सही दिख रहा है एंगल भाई, तो ये होना चाहिए, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, तो हटा दीजिए। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंदर त्रिभुज इस डायरेक्शन में, तो भैया अंदर त्रिभुज 3 नंबर में ही दिख रहा है। ये तो त्रिभुज का डायरेक्शन गलत है, ये भी डायरेक्शन गलत है, ये भी डायरेक्शन गलत। 62 नंबर में देखा जाए SUG, SUG ये तो हटा दीजिए, गड़बड़ ऑर्डर। SUG गड़बड़ ऑर्डर, ये भी SUG, ये तो मैच कर रहा है भाई, तीर मैच कर रहा है, ये भी तीर मैच कर रहा है। 4 नंबर बिल्कुल आंसर सही होगा, इसमें क्यों नहीं होगा? तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे, ये भी मैच कर रहा है जी, मैच तो ये भी कर रहा है। तो अब कन्फ्यूजन हो गया हमारे पास, किस में? 4 नंबर और 1 नंबर में कन्फ्यूजन है। दोनों में होगा तो कौन होगा पहले? यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी यू, यहाँ भी जी, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी तीर जो है इसी डायरेक्शन में है। तो भाई अंतर क्या दिख रही है भैया बताओ? ये दोनों में से कोई एक एलिमिनेट करना है, क्या अंतर दिख रहा है? मेरे ख्याल से दोनों सिमिलर दिख रहा है। तो क्या करें हम? तो जो पहले आता है उसी को आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों सिमिलर दिखे, जो पहले ऑप्शन में आता है वही ऑप्शन सही हो जाता है। 4 नंबर को छोड़िए, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसे मन में चाहते। अगर देखिए 2 ऑप्शन एक दूसरे से मैच करने लगे ना, बिल्कुल सिमिलर दिखने लगे, तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। और वैसे भी 4 नंबर में थोड़ा सा ऐसा हमको लग रहा है, थोड़ा सा माइनर, कि जो इस दिया है ना, इसकी मोटाई थोड़ी सी ना ऐसे होनी चाहिए थी, पतला दिख रहा है, जबकि यहाँ का इस देखिए थोड़ा सा, मतलब मेरे ख्याल से लग रहा है। लेकिन 1 नंबर आंसर इसका सही दीजिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे आकर कन्फ्यूजन थोड़ा सा कर रहा है, दोनों सिमिलर ही मिल जा रहा है। बाकी मेरे ख्याल से अभी तक तो सिमिलर ही दिख रहा है, लेकिन अगर आपके नज़र से, आपके दृष्टि से कुछ अलग दिख रहा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, मेरे ख्याल से सब सेम दिख रहा है, बट हो सकता है कि इसमें कन्फ्यूजन इंसान को हो सकता है। ठीक, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन, 1 नंबर आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए। भैया 62 63 नंबर देखिए। 63 नंबर में अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। 4 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए भैया,
तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको देख लीजिए सेम डायरेक्शन में ये वाला ही है, तो 4 नंबर में ही है। और ये इसका ऊपर एक नीचे, ठीक है। बाकी ये सब तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 64 का 4, ठीक। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, एक ऊपर क्रॉस, क्रॉस नहीं है हटा दीजिए, क्रॉस है प्लस है गुना है, 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है। ये क्रॉस क्रॉस गड़बड़, ये प्लस प्लस गड़बड़, तो ये 2 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं, 65 तो देख लिए, 66 देखिए। अरे भाई मच्छर, मच्छर भैया बहुत तेज है यहाँ पे। चलिए 66 हो गया ना, 66 देखना है ना। इस डायरेक्शन कर्नर से है, तो यहाँ पे 3 नंबर में दिख रहा है भाई, बाकी सब तो कर्नर गलत, कर्नर से निकला हुआ है तीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 में व्हाट इस प्रकार से, व्हाट इस प्रकार से, व्हाट इसमें तो है ही नहीं, व्हाट इसमें तो है, ठीक है। ये वाला देखिए व्हाट यहाँ भी है, और इस शेप में कुछ इस प्रकार से ऊपर का भाग बना हुआ है, लेकिन इस शेप में 4 नंबर में देखिए ऐसे बना है, जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे बना है, ऐसे बना, अंदर का भाग सही बना है, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला भी बिल्कुल सही दिख रही है, ये भी सही दिख रही है, तो हटाइए, ये सही आपका आंसर हो जाएगा। बच गया 1 नंबर, तो 1 नंबर अंदर का शेप देख लीजिए गड़बड़ है, तो ये भी हट गया। तो हमारा आंसर कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब कुछ कुछ शेप ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके यहाँ पे समय लग जाता है। और 60 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऐसे बनना चाहिए, तो भैया 2 नंबर में बिल्कुल नहीं, तो सट गया है। 2 नंबर वाला देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, कंफर्म है, ये तो बिल्कुल डायरेक्शन गलत है। तो 3 नंबर में आपका दिख रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो अंदर बाहर चला गया है, तो इसको हटा दीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 हो गया, प्रश्न चित्र दिया गया है, और ये है भैया यहाँ पे पूरा रंगा हुआ आना चाहिए, रंगा हुआ है। और यहाँ पे ठीक 1 नंबर बिल्कुल सही देखने में लग रहा है, बाकी आगे देख लेते हैं। ये देखिए ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये रंगा हुआ होना चाहिए, पूरा नहीं है, गड़बड़ है। ये यहाँ पे ये होना चाहिए, गड़बड़ है। तो 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर की बात करें भैया, तो यहाँ पे ओवल है और ये रेक्टेंगल है, ओवल रेक्टेंगल तो ठीक है, ये त्रिभुज नहीं चलेगा, ओवल रेक्टेंगल चलेगा, ओवल रेक्टेंगल, ये तो ठीक है, अभी तक तो एक एलिमिनेट हो पाए। दूसरा देखते हैं, नीचे यहाँ पे है ना त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ त्रिभुज है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, हटा दीजिए, तो बच गया यहाँ वाला। 4 नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक। 70 71 नंबर क्वेश्चन, चलिए ठीक है, 70 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया अभी तक, यानी हमने उदाहरण के 2 प्रश्न देखे, हमने विगत प्रश्नों में पूछे गए प्रश्न में 70 क्वेश्चन को भी हिट कर दिया। तो अब हमारे पास बच गए हैं ऑप्शन 56 क्वेश्चन वाले को देखना है, जो कि अभ्यास प्रश्नावली दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, अभ्यास प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बचेगा प्रयास कीजिए वाला। चलिए ठीक है, अभी तक तो ठीक ठाक सॉल्व कर लिए। अभ्यास प्रश्नावली में अब देखते हैं कितना प्रश्न दिया गया है। 1 से लेकर 56 तक प्रश्नों में हमें क्या करने होंगे, उसी प्रकार से करना है, समरूप जो दिख रहा है उसी को देखना है। तो आइए देखते हैं, ये पहला वाला ही पहला ऑप्शन देखने को हमको लग रहा है, दूसरा वाला में देखा जाए तो ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया। ये एंगल बना दिया है, तो जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये डायरेक्शन तो सही है, ये डायरेक्शन में रंगीन होना चाहिए था, नहीं है, जिसकी वजह से ये भी गड़बड़। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर का दोनों डायरेक्शन देख लीजिए, कैसे है कैसे है, ये दोनों एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, तो ये तो दोनों हाथ ऊपर हो गया, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। एक ऊपर एक नीचे, ये ऐसे और एक ऐसे, 2 नंबर बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है भाई। आगे बढ़ लेते हैं, ये दोनों हाथ ऊपर है, नहीं होगा। ये एक नीचे है, तो पहला वाला ऊपर होना चाहिए था, तो ये नहीं है, तो ये तो हटा दीजिए। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कुछ इस प्रकार से, एक त्रिभुज बड़ा वाला एक छोटा वाला उल्टा डायरेक्शन में बना दीजिए। तो ये वाला तो ऐसे है भैया, देखिए यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ये नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल 2 नंबर सही दिख रहा है, ये तो हटा दीजिए, ये वाला तो बाहर ही निकल गया, तो इसको भी हटा दीजिए। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर देखते हैं। इसमें देखा जाए तो ये तो शेप बिल्कुल ही नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अंदर हमारा ये आपका सर्किल है, तो अंदर सर्किल नहीं है, जबकि यहाँ पे गड़बड़ है, ये तो होगा ही नहीं, ये हटा दीजिए, तो बच गया। 1 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 4 का। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्शन भैया 5 नंबर वाला 4 बिल्कुल मिल रहा है, ये सब नहीं मिल रहा है। देखने से लग रहा है, जब आपको जितना जल्दी देखने में लग जाए वो आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पे जाते हैं, ये वाला अगर देखा जाए तो पहले वाला ऑप्शन से मिल रहा है क्या? पहले वाले ऑप्शन से नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये टेढ़ा हो गया है ऐसे, तो ये तो नहीं मिल रहा है। ये ऐसे है तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये ऐसे है बिल्कुल, ये ऊपर होना चाहिए, नहीं होगा। ये बिल्कुल आपका सही मिल रहा है, यानी 4 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में अभी जस्ट हम लोग देखे भी थे पीछे, तो 1 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर देखने से लग रहा है, ये तो शेप ही गलत है, हटा दीजिए, देखने से ही अजीब टाइप से ड्रॉ किया गया है। इसको भी हम देखे थे, तो ये वाला देखिए ऊपर वाला रंगीन होना चाहिए, 1 नंबर नहीं है रंगीन, जिसकी वजह से ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का रंगीन दिया है, तो ये तो नहीं चलेगा, ये इस डायरेक्शन में ही तो हटा दीजिए, ये बच गया ये वाला, बिल्कुल आपका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में तो ये देखिए एक लाइन के ऊपर भी होना चाहिए था, गड़बड़ है, लाइन के ऊपर तो है 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, ये तो ठीक मिल रहा है 2 नंबर, इसमें 3 ही गो है, हटा दीजिए, ये तो कोई ऑर्डर ही, हटा दीजिए, तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक, ये रोटेशन अगर देखा जाए तो भैया ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज तो हटा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चल जाएगा, ये सही लग रहा है हमको। इसका तो शेप भाई बिल्कुल ही गलत है, ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा लपेट दिया गया है, और ये भी वैसे भी ये एंटी क्लॉक होता है, लेकिन ये गड़बड़ दिख रहा है, तो बिल्कुल आपका सिमिलर जो है 2 नंबर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोनों कर्नर होना चाहिए, ये तो गड़बड़ है, ये तो नहीं हो सकता, ये कर्नर बिल्कुल सही दिख रहा है, ये हो जाएगा, ये हटा दीजिए, हटा दीजिए। 12 नंबर देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा सही सिमिलर दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो 1 नंबर इसमें पहले वाला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, बाकी इसको देख लें तो इसमें तो बिंदु नहीं है जिसकी वजह से ये नहीं होगा, ये यहाँ पे बिंदु है जिसकी वजह से नहीं होगा, ये यहाँ पे बिंदु है जिसकी वजह से नहीं होगा, तो 1 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा भाग कट कर यहाँ पे चाप बन गया है, तो आइए गलत है, ये वाला भाग बिल्कुल 2 नंबर सही दिख रहा है, ये तो डायरेक्शन ही उल्टा है दोनों का, हटा दीजिए। 14 नंबर में ए से यहाँ पे दिया है, इसमें ए से यहाँ पे दिया है, हटा दीजिए, इसमें ए से यहाँ पे दिया है, हटा दीजिए, इसमें ए से तो दिया है, तो कन्फ्यूजन अभी यहाँ पे अब लग रहा है कि 4 नंबर बिल्कुल सही होगा, तो 1 नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर में देखिए यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पे सर्किल है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ठीक, 4 नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 गो तो इसमें है भाई, पहले ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, सब इससे एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे, तो ये सीधा कर दिया ऐसे, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, गलत। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बिल्कुल 3 नंबर सही देखने में लग रहा है, इसका डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में हो गया, जिसकी वजह से ये गलत। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बिंदु होना चाहिए, ठीक है बिंदु तो है, लेकिन इसमें ये सिंबल होना चाहिए, गलत है। ये तो है, ये तो है, तो ये 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है भाई हमको अभी तक तो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर में क्या है भाई,
यहाँ पे तीर है, तीर है, ये तो 1 नंबर बिल्कुल देखने से ही लग रहा है कि मिल जा रहा है। ये तीर गलत डायरेक्शन में, ये तीर गलत डायरेक्शन में, ये तीर दोनों तरफ है, जिसकी वजह से ये गड़बड़। तो 1 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक, सिमिलर दिख गया। जेड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल बना दिया है, जो कि यहाँ पे ओवल चाहे सर्किल बोल सकते हैं, ये नहीं। यहाँ पे तो सर्किल है, यहाँ पे भी सर्किल है, ये वाला डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। ये तो है, यहाँ ऐसे होना चाहिए था, ये तो नहीं है, तो बच गया 4 नंबर। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो मैच करने की ज़रूरत ही नहीं, जब 3 एलिमिनेट हो गए तो 4 नंबर क्या मैच करें। मैच भी करिएगा तो सही मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई मच्छर काट ले है। चलिए 19 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है। सबका डायरेक्शन जो है ना क्लॉकवाइज चल रहा है भैया। ये देखिए दोनों एक साथ मिल नहीं सकते, यहाँ दोनों एक साथ मिल नहीं सकते, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ये दोनों एक साथ मिल नहीं सकते, तो ये सही है 3 नंबर आपका आंसर। ठीक, 20 नंबर देख लीजिए। ये दोनों कटा हुआ होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन देखने में से हमको लग रहा है कि सही है। ये वाला आपका इंटरसेक्शन तो बना हुआ है, लेकिन बात कुछ ऐसा है ना कि कुछ ये देखिए काफ़ी सिमिलर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर में गैपिंग ऐसे है, ये है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है, इसमें मतलब बहुत बार कम ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। ये वाला डायरेक्शन ही गलत है, ये डायरेक्शन ही गलत है, और ये वाला गैपिंग की वजह से ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तो हटा दीजिए। तो 1 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुना है बराबर है प्लस है, गुना है, ये तो हटा दीजिए, गुना है, गुना प्लस बराबर 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर, गुना बराबर प्लस गलत। इसका डायरेक्शन देखा जाए तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल 1 नंबर सही दिख रहा है हमको। ये डायरेक्शन देखा जाए तो ये भाई थोड़ा सा स्लैंटिंग है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये स्लैंटिंग है लेकिन नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से गड़बड़। ये वाला ऐसे राउंडिंग नहीं होना चाहिए था, ये राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर इसका राउंडेड हो गया है, गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं होगा। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 22 का हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भैया ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे माथा तो 4 नंबर में ही मिल रहा है, बाकी ये में नहीं मिल रहा है, तो देख लीजिए। इसमें 4 गो दिया गया है, तो 4 गो तो भैया 4 नंबर में दिया गया है, बाकी इसमें तो 3 गो है, 3 गो है, तो ये गो है, तो ये तो हटा ही दीजिए। ठीक है, 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे भैया 25 नंबर एस डब्ल्यू जी 2 नंबर में बिल्कुल सही दिख रहा है, जी हो गया, एस था, होना चाहिए था गड़बड़। 2 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 गो है, 2 गो है, तो ये तो डायरेक्शन ही गलत है, 3 गो यहाँ होना चाहिए, नहीं है, 3 गो, 2 गो, 1 गो, बिल्कुल सही 3 नंबर हो जाएगा। ये तो हटा दीजिए, गड़बड़ दिख रहा है। 26 हो गया। 27 नंबर देखते हैं। ये इस कॉर्नर पे एक छोटा सा है, ये कॉर्नर 1 नंबर में ही दिख रहा है, ये राउंडिंग है, गड़बड़ है, ये काफ़ी नीचे की तरफ है, गड़बड़ है, ये इस डायरेक्शन में गड़बड़ है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखिए। तो 28 नंबर सीढ़ी एक ऊपर है, एक बाहर निकला है, और दोनों तरफ से ये सही है, ये वाला सही है, इसमें एक छूट गया है जिसकी वजह से गड़बड़। ये ऊपर नहीं है जिसकी वजह से गड़बड़, इसके बगल ऊपर है, ठीक है, इसके बीच में भी है, एक लंबा है, एक, ये 3 नंबर बिल्कुल सही देखने को लग रहा है, बाकी इसमें देख लेते हैं, इसमें एक छूट गया है, ये गड़बड़, तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चित्र दिया गया है, उत्तर चित्र भी दिया गया है भाई, इस टाइप का कहाँ पे दिख रहा है, 4 नंबर में ही डायरेक्ट दिख रहा है, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर डबल त्रिभुज तो 3 नंबर में ही दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं, होगा नहीं, तो आपका बच गया 3 नंबर, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर में देखा जाए भैया, तो ये ठीक है, ये 1 नंबर ही मिल रहा है मेरे ख्याल से। ये वाला काफ़ी ये सटा हुआ होना चाहिए था, सटा नहीं है, जिसकी वजह से नहीं, डायरेक्शन ही गलत है दोनों का।
ये कर्नर डायगोनली आपका होना चाहिए। 1 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, ये तो डायगोनल गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो 32 का आंसर हो जाएगा 1। 33 नंबर क्वेश्चन, दोनों किनारे पर ये देखिएगा ओवल है, दोनों किनारे पर ओवल है, बीच में कहीं नहीं होना चाहिए गड़बड़, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों किनारे पर ये है, बाकी त्रिभुज है, बाकी क्रॉस बच गया। सो तो ये 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। 34 नंबर देखा जाए तो ऊपर त्रिभुज है, हाँ ऊपर त्रिभुज है, ये ऑर्डर गड़बड़ है, हटा दीजिए। ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही दिख रही है हमको 2 नंबर। ये वाला ऑर्डर में ये कहाँ से आ गया, ये वाला ऑर्डर सही है। ऊपर सॉरी ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए, ऊपर त्रिभुज होना चाहिए था, तो गड़बड़। ठीक है, 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे जो है ना, इन दोनों का पॉइंट मिला दिया गया है तिर्यक। तो आते हैं, ये गड़बड़ है भाई, ये तो शेप भी गड़बड़ है, ये शेप गड़बड़, ये बिल्कुल शेप सही दिख रही है, ये तो हटा दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1 नंबर बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है हमको, बाकी इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रंगीन भाग कहीं पे मूल आकृति में है ही नहीं। ठीक, 36 का 1 नंबर सही होगा। 37 नंबर देखा जाए तो 3 गो ऐसे है क्रॉस और 3 गो ऐसे है, 1 नंबर में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यहाँ 3 क्रॉस लगातार नहीं है, यहाँ 3 क्रॉस लगातार नहीं है, 3 क्रॉस होने चाहिए थे, गड़बड़ हो गया। तो ठीक है, 37 का 1 होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो भैया ये तो 3 ही नंबर में मिल रहे हैं, बाकी इसमें तो दिख ही नहीं रहा है इस टाइप का, देखने से ही पता चल रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो भैया 13 हो गया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला बिल्कुल चलेगा क्या, नहीं ये नहीं चलेगा, काफ़ी ऊपर से कटा हुआ है तो ये भी नहीं चलेगा। ये चलेगा 4 नंबर, क्योंकि हाफ हाफ से कटा हुआ है ये वाला पार्ट यहाँ पे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो भाई देखिए ये काफ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है, जबकि ये नीचे ही है, हाफ से नीचे ही एरिया में है। तो देखने में तो लग रहा है लेकिन ये होगा नहीं, ये काफ़ी नीचे चला गया तो होगा नहीं, ये वाला चल जाएगा भाई। 3 नंबर बिल्कुल सही देखने को लग रहा है, 4 नंबर तो टेढ़ा ही हो गया, तो ये तो हटा दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलो क्या, अब बड़का भैया कहाँ बने, कहाँ जाना, काहे खातिर बोला तो नहीं बोला ना। काहे खातिर तारा अंदाज ना मिलल हो, काहे खातिर बोला, तारा नहीं क्या बुझात काहे खातिर बोला तो कम। चलो चलो आओ तनी, कह दो आओ तनी, 5 मिनट में आओ तनी, बैठे के कह दो, पंखा चालू कर दी है, ठीक बा, कह दी आओ तनी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला भाग कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये 1 नंबर बिल्कुल टच कर रहा है, 1 नंबर सही हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर चला गया है थोड़ा सा, ये भाग ऊपर चला गया है जिसकी वजह से नहीं होगा, ये तो हटा दीजिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा क्योंकि ये भी ऊपर चला गया है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में ये कुछ बल्ब इस प्रकार से है, बल्ब 4 नंबर में इस प्रकार से झुका हुआ दिख रहा है, तो ये सब तो बाकी तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भैया 43 नंबर में अगर देखा जाए तो ये वाला बिल्कुल 2 नंबर के सिमिलर दिख रहा है हमको, ये तो उल्टा डायरेक्शन में हो गया है, ये तो टेढ़ा ही हो गया, तो 1 नंबर तो होगा ही नहीं, 4 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। 44 नंबर में अगर देखा जाए तो 44 का 1 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि ऐसा यहीं पे दिख रहा है हमको, ये काफ़ी नीचे की तरफ झुका हुआ है, ये तो गलत डायरेक्शन ही है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
45 नंबर में भैया इस टाइप का ये कॉर्नर पर ऐसे क्रॉस दिया है, नहीं है ये कॉर्नर पर है, ये सही है, बिल्कुल सही। 2 नंबर दिख रहा है हमको, 2 नंबर सही हो जाना चाहिए। यहाँ पे कहाँ से आ गया ये वाला, ओए भाई गलत कर दिया हम। 2 नंबर कैसे हो सकता है? 2 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओवल है और यहाँ पे ये जस्ट मतलब किनारे पर ही है, तो मतलब ये गड़बड़ है। यहाँ पे ये सही मैच कर रहा है, 4 नंबर इसका आंसर सही होगा। बाय मिस्टेक हमने 2 नंबर बता दिया था। ठीक है, 4 नंबर इसका आंसर सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में काफ़ी जटिल दिख रही है भाई। 1 2 3 है, 1 2 3, 3 तो सब में है। तो क्या करें हम? ये काफ़ी कंफ्यूजन में कर दिए भाई। सब सिमिलर दिख रहे हैं ये, लेकिन है तो ज़रूर डिफरेंट। देखिए यहाँ पे 2 नंबर डिफरेंट हो जाएगा। 2 नंबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कर्नर 1 2 यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे बना है, लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टच करा दिया गया है। यहाँ पे सही बना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये वाला सीधा बना दिया है, तो ये 3 नंबर भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर पर देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे सही बनना चाहिए था ऐसे, तो इसमें हटा दिया है। देखिए 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे बना दिया, गड़बड़ है। 4 नंबर, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जब 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं तो 1 तो हो ही जाएगा। तो 1 नंबर बिल्कुल आपका सिमिलर दिख रहा है 46 का। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर में 1 2 3 4 5 ही हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा घना दिख रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ये घना है भाई। ये वाला नीचे से 1 2 3 1 2 2 4 5, ये 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है हमको। इसमें तो है ही नहीं, हटा दीजिए। इसमें बिंदु होगा ही नहीं, तो हटा दीजिए। ठीक है, तो इसके वजह से आपका 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ टच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ये पैंट की तरह बना दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्रॉस गया है, प्लस दिया है, यहाँ पे ऊपर बिल्कुल 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर क्यों नहीं होगा? 4 नंबर में इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे गुना है, तो इसलिए नहीं होगा। 4 नंबर हटा दीजिए, 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। 49 नंबर और 50 नंबर देखते हैं। 49 नंबर में भैया एक रास्ता, ये रास्ता तो आपका, ये देखिए इसके वजह से ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये हटा दीजिए। इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, इसके वजह से ये नहीं हो गया, पूरा सीधा नहीं कर सकता है, तो बच गया 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, 50 नंबर देख लीजिए। ये वाला लाइन नहीं है तो हटा दीजिए। ये वाला स्टाइल नीचे जो बनाया गया है ये नहीं है, इसमें ये सही है, ये सही है। ऊपर हाथ है, नीचे हाथ है, माथे पर है, ये सही, बिल्कुल 3 नंबर आंसर सही दिख रहा है हमको। और इसमें अगर देखा जाए तो भाई ये नीचे की तरफ हैंड हो गया है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ठीक, 50 देख लिए। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर देखते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है भाई? अच्छा 56 क्वेश्चन है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, ये लीफ देख लेना है। लीफ तो ये 4 नंबर में ही मैच कर रहा है, बाकी सब लीफ नहीं मैच कर रहे हैं, हटा दीजिए। 52 में अगर देखा जाए तो 4 गो ये है, 2 4 गो है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही दिख रहा है 1 नंबर भैया। इस शेप में तो है ही नहीं। ये वाला अगर देखा जाए तो ये ऐसे है, जबकि यहाँ पे ऐसे है, तो 4 नंबर बिल्कुल नहीं होगा, 1 नंबर बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर में अगर देखा जाए तो ये 4 नंबर बिल्कुल सही देखने को दिख रहा है हमको। 54 नंबर में देखा जाए तो भैया इसमें इस टाइप का आर्क नहीं बना है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। ये आर्क यहाँ पे बना है 4 नंबर में, बाकी ये तो नहीं बना है, हटा दीजिए। 56 55 56 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से। 55 नंबर में अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से है, और ये त्रिभुज है, ये नज़दीक ही है, ये दूरी पे बना गया है, गड़बड़ है। ये उल्टा बना दिया है, गड़बड़ है। यहाँ पे देखा जाए तो ये बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है हमको, तो ये सही हो जाएगा। ये वाला देखा जाए तो यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे उल्टा बना दिया गया है इसका, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ठीक, तो 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर और अभ्यास प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन।
ये देखिए ऊपर की तरफ है, ये ऐसा तो है नहीं, ये ऐसा है नहीं, ऊपर की तरफ है, ये ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा, तो बच गया 4 नंबर। तो 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं कुछ देर के बाद, और हम लोगों ने 56 क्वेश्चन तक तो कर ही लिया है, बच गया है मात्र 34 क्वेश्चन। ठीक है, 34 क्वेश्चन बच गया है। आते हैं बस 2 मिनट के बाद आते हैं, और उसके बाद इसमें करते हैं। आगे देख, सॉल्व कर दिया उदाहरण के दो। हेलो। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 34 क्वेश्चन बच गए हैं सिर्फ। 56 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं। तो यहाँ से हमने उदाहरण के 2 प्रश्न देख लिए, विगत वर्षों के 70 प्रश्न देख लिए, और यहाँ पे 56 प्रश्न देख लिए अभ्यास प्रश्नावली के। ठीक, अब लास्ट बच गया हम लोग का प्रयास कीजिए में 34 क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का हेल्प अगर करना चाहते हैं, अगर हमारी आपको समझ में आ रही है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप यहाँ से QR कोड से स्कैन करके आप हेल्प कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं भैया, प्रयास कीजिए में आपका 34 क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार से सिमिलर को ढूंढना है, तो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो बनाया गया ना, ऐसे बना है, लेकिन यहाँ पे कर्नर हो गया है, कर्नर हो गया, जिसकी वजह से ये नहीं होगा, ये वाला गड़बड़ है, यहाँ नहीं होगा, तो बच गया 4 नंबर। बिल्कुल आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए भैया, तो ये पतंग है, और ये पतंग मेरे ख्याल से, ये पतंग मेरे ख्याल से 4 नंबर में बिल्कुल सही टच कर रहा है, ये देखने में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर देख लिए, 2 नंबर देख लिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कैंडल है, और इस टाइप का डिजाइन इसमें 1 नंबर में नहीं है, 2 नंबर में तो दिख रहा है, लेकिन गड़बड़ है, ऊपर का पॉइंट, नीचे का आधार तो सही है, ऊपर का पॉइंट गड़बड़, तो बचेगा 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 4 नंबर में इस टाइप लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में दिया गया है, ये लेफ्ट साइड में है बिल्कुल सही, 2 नंबर में जैसा दिख रहा है मेरे को। इसमें तो ये डायरेक्शन ये गड़बड़ है, ये इधर का ये गड़बड़ है, तो आपका 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से तीर होना चाहिए, तो ये तीर 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये सब तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि इस डायरेक्शन में नहीं है, इस टाइप का सिमिलर होना चाहिए। 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है आपका, 6 का 2 आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें समझाने वाली बात तो कुछ है नहीं, बस दिख रहा है, आप मंदिर दिख रहा है, मंदिर बताइए, मस्जिद दिख रहा है, मस्जिद बताइए। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, और ये बिल्कुल आपका देखने से मुझे लग रहा है कि 2 नंबर में ये मैच कर रहा है, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, 2 नंबर और 4 नंबर में कन्फ्यूजन है, 1 3 तो ऐसे ही कट गया, क्यों कट गया,
क्योंकि यहाँ पे ये वाला सही नहीं है और 3 नंबर में ये झंडा नहीं है यहाँ का, तो जिसकी वजह से कट गया। बच गया हमारे पास भैया 2 और 4। 2 4 में क्या है, इसके अंदर का डिजाइन जो है ना वो इसमें नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से 4 नंबर भी कट गया। बच गया 2, 2 सही आंसर होगा। 8 नंबर में देखते हैं, ये कुछ मस्जिद ऐसे दिया है, ताजमहल बन गया है भैया। तो कैसे, देखिए ये ताजमहल में ये राउंडिंग है पूरा, ये वाला थोड़ा सा ऐसे बनाया गया है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये वाला तो नहीं है होना चाहिए। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें देखा जाए तो ये वाला देखिएगा, इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये गड़बड़ है। यहाँ पे ऊंचाई तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 2 भाग में है। नीचे देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर ये जो बनाया गया है ना ऐसे ऐसे, ये नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा। बच गया मेरे पास ऑप्शन नंबर 4। तो 4 नंबर में ही आपको दिख रहा है कि 4 नंबर में बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, ये बिल्कुल राउंडिंग है। और इसमें क्या था, एक नंबर में ऐसे था, तो इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, तो 4 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 हो गया। 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में इसमें प्लस तो बना नहीं है, हटा दीजिए। इसमें तो बना भी है, तो बना तो है, लेकिन बात कुछ ऐसा है कि सब कुछ पैसा है। भैया 2 नंबर तो मैच कर रहा है। 3 नंबर में देखा जाए तो इसके अंदर ये डिज़ाइन वगैरह नहीं किया गया, जिसकी वजह ये नहीं होगा। इसमें 2 ही है, तो जिसकी वजह से ये नहीं होगा। तो बच गया हमारे पास 2 नंबर ही सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्न क्षेत्र ये हॉस्पिटल दिया गया है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, सब तो हॉस्पिटल है भाई, क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर ये 2 ऐसे बनाया गया है, इसमें बनाया गया है, इसमें भी जंगला खिड़की वगैरह बनाया गया है, और ये भी सही बनाया गया। तो 1 नंबर बिल्कुल सही देखने से मिल रहा है हमको, 1 नंबर बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 नंबर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला शेप जो बनाया गया है गड़बड़ है। यहाँ पे तो सही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जंगला इसका गायब है। और यहाँ पे देखा जाए तो भैया ये तो मैच कर रिया है, लेकिन यहाँ का जंगला गायब है, तो ये 4 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तीर रहना चाहिए, ऐसा नहीं, तीर रहना चाहिए ऐसे, तीर, ये दोनों में तीर नहीं चलेगा। ये वाला आपका पार्ट भी नहीं चलेगा, ये वाला तीर होना चाहिए। तो बच गया हमारे पास 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर आपका दिया है ये वाला, ऐसे होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। बच गया 4 नंबर, 4 नंबर बिल्कुल सही मिल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कुछ इस प्रकार से है, और ये वाला प्रकार आपका 4 नंबर में बिल्कुल मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये तीनों नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, देखने से आपको भी पता चलेगा। 14 नंबर का देखिए, प्लस है, हैशटैग, हाँ प्लस होना चाहिए, गड़बड़ है, प्लस हैशटैग, और ये कुछ ऐसा, ये ऐसा, बिल्कुल 2 नंबर सही दिख रहा है। बाकी आगे देखते हैं। पहले तो हैशटैग नहीं आना चाहिए, ये वाला स्टेप नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए था, ये ठीक है, तो ये तो हटा दीजिए। बच गया 2 नंबर, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ इस प्रकार से ये प्लस यहाँ पे वजह से गड़बड़ हो गया। ये थोड़ा सा प्लस गुना, ये बिल्कुल 2 नंबर सही दिख रहा है भाई, फिलहाल तो दिख रहा है। इसमें देखा जाए तो प्लस है, गुना है, प्लस है, ये गड़बड़ है, ये इसके वजह से, चाहे इसके वजह से भी कह सकते हैं, नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखें इसको, तो इसके वजह से भी ये 4 नंबर नहीं होगा। तो बच गया 2 नंबर ही सही था, सही है। प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, गड़बड़। प्लस है, ये हाफ से नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, गड़बड़ है। ये प्लस और ये बराबर इक्वल, 3 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है। 4 नंबर से तुलना कर लेते हैं, ये प्लस होना चाहिए था, गड़बड़ है, जिसकी वजह से नहीं होगा। 16 नंबर समझ गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ इस डायरेक्शन में, ये सही है, तीर सही है। यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पे शायद गोला ही दिया गया है, यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया है, मतलब ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ये सही दिख रहा है, लेकिन ये इसका तीर का डायरेक्शन गलत, ये तीर का डायरेक्शन भैया ये भी गलत दिख रहा है, का शेप में तो गलत दिख रहा है, यहाँ पे भी ये गलत दिख रहा है। तो बच्चा भाई गलती से हमने इसको ये
रेक्टेंगल समझ लिया, जबकि ये ओवल ही होगा, क्योंकि हमको देखने में लग रहा है कि रेक्टेंगल टाइप का शेप है और यहाँ पे आपका गोलाकार दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अगर बाकी सब बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर ही होगा सही, क्योंकि यहाँ पे मेरे कन्फ्यूजन यही था कि ये वाला शेप में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है मेरे को। बट अगर मुझे लगता है कि बाकी सब बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट है तो ये तो हो जाना चाहिए, क्योंकि देखने के उद्देश्य से और ब्लरनेस के वजह से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप सही मानिए। 18 नंबर में कुछ इस प्रकार का शेप बनाया गया है, ये सही है, ये सही है, 1 नंबर बिल्कुल सही दिख रही है हमको। कहा है भाई, आते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी कम है नहीं, ठीक है। बाकी ये सब तो बिल्कुल ही टच नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हटा ही दीजिए। 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चित्र दिया गया है और ये सब दिया गया है, तो हम चले जाते हैं ये वाला देख लेते हैं। इसमें ये नीचे की तरफ मिल गया है, नहीं चलेगा। ये तिरछा है, नहीं चलेगा। ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा। तो बच गया हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन, तो 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन, सी है, एस है, जेड है। सी नहीं है, गड़बड़। एफ है, गड़बड़। सी है, एस है, जेड है, एफ है, बिल्कुल 3 नंबर सही आंसर। एस जेड गड़बड़। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आँख है, दुगो बराबर है, ये तो ढेबा गायब है। ये दोनों का आँख सही है, लेकिन इसका हाई गड़बड़ है। ये दोनों इक्वली है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऊपर चला गया आँख, हवा साफ माथा में चला गया है, तो 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल 3 नंबर के जैसा सिमिलर दिख रहा है, बाकी ये सब तो दिख ही नहीं रहा है, तो हटा दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल 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 4 नंबर के जैसा दिख रहा है भाई। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर बिल्कुल ही नहीं टच कर रहा है, हटा दीजिए। 24 नंबर में पहला वाला ये रंगीन होना चाहिए, इसका ऑर्डर ही गलत है, इसका भी ऑर्डर गलत है, इसका सही है बिल्कुल। 3 नंबर बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है, ये हटा दीजिए 4 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो बिल्कुल गिलास से यहाँ पे 2 नंबर में मिल रहा है, ये तो बिल्कुल ही टच नहीं कर रहा है। ये बादल की बात किया जाए, चाहे जो भी शेप है, ये कुछ इस प्रकार से, ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये बिल्कुल सही 3 नंबर दिख रहा है। ये वाला क्यों नहीं होगा तब, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ से गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर नहीं होगा। आइए 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का शेप यहाँ पे 3 नंबर में दिख रहा है, बाकी यही सब तो है नहीं वो टाइप का शेप। 5 यहाँ पे 2 नंबर में दिख रहा है, सिमिलर 5। 28 नंबर में 5, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर में क्वेश्चन देखा जाए तो ये 4 बिल्कुल आपका 4 नंबर ऑप्शन से मिल रहा है, बाकी सबसे नहीं मिल रहा है। 30 नंबर में क्वेश्चन देखा जाए तो भैया ये शेप आपका बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर डायरेक्शन चेंज ना किया जाए दोस्तों, तो आपका बिल्कुल आपका शेप मिल जाएगा किससे, 4 नंबर से, क्योंकि 4 नंबर में लग रहा है कि ये रंगीन हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्लरनेस की वजह से नहीं दिख रहा है। 1 नंबर में की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल रंगा हुआ भाग नहीं दिख रहा है। 4 नंबर में कुछ दिख भी रहा है, तो यहाँ पे फ़ोटो खींचने की जो विजिबिलिटी है ना, वो गड़बड़ हो गई है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। तो 30 का 4 ही मानकर चलिए, 30 का 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर ऐसे मिलना चाहिए, यस डायरेक्शन में, तो आपके पास, मेरे पास, मेरे पास, आपके पास, मेरे पास 4 नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है। ये सब बिल्कुल ही टच नहीं कर रहा है। बच गया 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया भैया, ये है शेप, ये तो बिल्कुल यहाँ पे रेक्टेंगल होना चाहिए, रेक्टेंगल तो है, त्रिभुज भी है, ये भी है, पंचभुज ये भी है, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे तो रेक्टेंगल नहीं है, हटा दीजिए। रेक्टेंगल तो है, यहाँ त्रिभुज होना चाहिए था, जिसकी वजह से नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में ये पूरा प्लस भैया, यहाँ पे 4 नंबर में बिल्कुल दिख रहा है पूरा प्लस, बाकी सब ये बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, हटा दीजिए। 34 नंबर में इस डायरेक्शन में देखा जाए तो भैया यहाँ पे यही रेक्टेंगल एक बचा हुआ है, जो कि 2 नंबर में सही है, बाकी ये सब गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हो गया, 34 क्वेश्चन दिया था पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, यानी इसमें का 2 क्वेश्चन
इसमें का 70 क्वेश्चन, इसमें का 56 क्वेश्चन और इसमें का 34 क्वेश्चन, टोटल 162 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप एक दो बार ज़रूर देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे 3 नंबर अध्याय को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने किसको ख़त्म कर दिया? अभी तक देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था चैप्टर 1, यानी अध्याय 1 ख़त्म कर चुके थे। असंगत को अलग करने वाला जान चुके थे, ऑड मैन आउट भी देख लिए थे। आज के वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 2 को द एंड कर दिया है और अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। मैचिंग फिगर को हमने ख़त्म कर दिया आज। अगले चैप्टर में मिलेंगे हम नेक्स्ट अध्याय नंबर 3 से। ठीक है, अध्याय 3 से हम मिलने वाले हैं भैया। तो आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को लगातार आप देखते आ रहे हैं, ताकि एक कड़ी बनेगी तो आपको समझ में आएगी चीज़ें कि किसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो को भी, इस वीडियो को भी। आपको पता है कि इस चैनल पर अभी हम वर्तमान में, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा का नवोदय विद्यालय का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने इसमें लूसेंट्स प्राथमिक अंक गणित जो बुक आता है उसको सॉल्यूशन कर दिया है। तो शायद आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट्स प्राथमिक अंक गणित। और आपको ये भी पता होगा एक और बुक का सॉल्यूशन किया कर दिया जिसका नाम है विद्यासागर अंक गणित। विद्यासागर अंक गणित जो डॉक्टर सगीर अहमद सर की है, अंक गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे ये तीनों बुक का सॉल्यूशन। अभी फ़िलहाल जवाहर नवोदय चल रहा है तो ये समझिए कि ऑनगोइंग है, तो इसमें आपको सॉल्यूशन में कुछ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे फ़िलहाल। लेकिन पहले से अगर पूरा सॉल्यूशन वाला सॉल्व बुक वाला चाहिए आपको वीडियोस, तो आप जवाहर लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित को देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है इस पर हम करते हैं आपका EST यादव सर की बुक का सॉल्यूशन करते हैं, EST यादव सर। और इस चैनल पर हम लोग इसका चैनल का नाम है आपका राउर मैथ्स। राउर मैथ्स सर्च मारिएगा, बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो ज़रूर आएगा, और नहीं तो इसी के और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया होगा या कहीं लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इस पर हम करते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सॉल्यूशन, RS अग्रवाल सर की बुक का सॉल्यूशन, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे बातें। तो इसी के साथ हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर हेल्प करना हो हमको तो आप इसे स्कैनर से इस QR कोड को स्कैन करके हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर आपका 3 से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।